ये आप देखेंगे इसमें कहीं पर भी आप अगरबत्ती लगा दें तो थोड़े देर के बाद ये एक अक्षर में जो है वो परिवर्तित हो जाता है। ये भी एक प्रकार की जो है वो रासायनिक क्रिया है। इसमें भी कुछ ऐसे रसायन हैं जो काम करते हैं। इसमें एक पोटेशियम नाइट्रेट नाम का जो है वो रसायन है। उस रसायन को हम घोल बना लेते हैं और घोल से इस पूरे कागज में आप जो भी एक शब्द रख दीजिए या एक ये बना दीजिए, तो इसके बाद ये जो आपको बनेगा ये एक अक्षर के रूप में जो है वो जलना शुरू हो जाएगा उस घोल। तो आप जो भी शेप या जो भी आकार, कभी देवी देवता का आकार बना लीजिए या किसी के नाम का अक्षर लिख लीजिए और एक अगरबत्ती लगा दीजिए, तो वो धीरे 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 आपको उस अक्षर में जो है वो परिवर्तित हो जाता है। इसमें जैसा नाम, जैसा चित्र बनाना चाहें, जो अक्षर लिखना चाहें, भूत की फोटो बनाना चाहें, बीमारी की फोटो बनाना चाहें, जो हम बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। और इसमें अपने पास में थोड़ी सी पानी मिलाऊं और आप देखो, अगर आपके घर में कोई बला होगी तो उसका रंग लाल हो जाएगा, और अगर उसको ठीक करना है तो कुछ आपको तंत्र मंत्र करना पड़ेगा, पैसे लगेंगे। तो उन्होंने जब दूसरी बार दिखाया तो पानी सफेद हो गया। तो वो पानी सफेद कैसे हो सकता है या पानी लाल कैसे हो सकता है? ये पानी जो है ये सफेद हो गया है, दूध के जैसा दिख रहा है। इसमें कोई हमने कुछ नहीं मिलाया है। एक बोतल में पानी भरा, दूसरे बोतल में पानी भरा, मंत्र भी नहीं पढ़ा, बिना मंत्र पढ़े इसको सफेद कर दिया। यह भी एक विज्ञान का आविष्कार है, समझ लीजिए, विज्ञान का चमत्कार है, कुछ नहीं है इसमें जो आप देख रहे हैं ये भी एक प्रकार की रासायनिक क्रिया है। इसमें जो दो घोल आपने पानी के देखे थे वो दिख रहे थे, उसमें एक नमक का घोल दिखाई देता है और दोनों जो है वो एक समान ही रहते हैं। इसमें किसी प्रकार का जो है वो अंतर नहीं रहता है। वो ये है, जब सामान्यतः हम देखते हैं कि फोटो से जो भभूत निकलती है वो फोटो जो है वो एल्युमिनियम की होती है। कभी भी लकड़ी की फ्रेम वाले फोटो से आपने भभूत निकलते नहीं देखा है। तो ये जो एल्युमिनियम की, आपने सुना होगा ट्रेन में जो लोग कई बार रुट जाते हैं जहरीला प्रसाद खाने से, जहरीला भभूत खाने से, तो कभी भी कोई अनजान आदमी हमको ऐसी चीज देता है खाने के लिए। पहले की बात और थी, जब हमारे पास लोग श्रद्धा के साथ में आकर के हमें प्रसाद खिलाते थे और हम किसी के भी हाथ से खाने में संकोच नहीं करते थे, ताकि वो किसी भी शहर का रहे, किसी भी देश का रहे। अब लेकिन ऐसा लगेगा वास्तव में भभूत है, लेकिन है नहीं, ये रसायन है। कभी भी ऐसी चीजों को आप तुरंत मत चखें। इसमें कोई चमत्कार नहीं होता है। कपूर जो होता है उसे हाथ में रख के जलाया जा सकता है और इसे मूवमेंट देकर इसे काफी देर तक रखा जा सकता है। क्योंकि कपूर जब जलता है तो उसकी ऊपर की सतह जलती है। और आखिरी में मैं यही बात कहना चाहूंगा, इस बात को शुरू करके हमने यहाँ पर जो मीटिंग का कार्यक्रम जो तय किया था, कभी भी हमारे आसपास में कोई भी आपको चमत्कार दिखा सके, कुछ चीजें दिखा सके, कुछ बातों के बारे में बात कर सके। धन्यवाद। रोलिंग कैसे बोल हमने बता, मैं कुछ नहीं जाना, घर में रहता है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से आज आप लोग के सामने उपस्थित हैं। हमारे साथ अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश मिश्र जो नेत्र विशेषज्ञ हैं, और मैं जो है डॉक्टर S.K. जाधव पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी में माइक्रोबायोलॉजी का प्रोफेसर हूँ। हम लोग जो है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के तहत जो है कार्य करते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि चमत्कार नाम की कोई घटना नहीं होती। जो भी घटना घटित होती है उसके पीछे कुछ न कुछ वैज्ञानिक आधार होता है, और वो वैज्ञानिक आधार या वैज्ञानिक कारण हमको नहीं मालूम होता, इसलिए हम उस घटना को जो है वो चमत्कार का नाम देते हैं। हमारी संस्था
पिछले 10 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्य कर रही है और बहुत से अंदर के गांवों में जाकर कि शहर से लोग आए हमें और ये इस बारे में जादू टोने के बारे में, टोनी के बारे में हमसे बात करे बनाए रहे हैं। तो देखने में कई बार ये जो समस्या है अब बड़ा छोटी लगते हैं, लेकिन अगर मैं आपको जानकारी दूं, शान होती है, वो इज्जत होती है। लेकिन ऐसी कौन सी बात हो जाती है कि जब पूरा का पूरा जो एक छोटा सा गांव होता है उसके जितने लोग, हम डॉक्टर बोलते हो, बैक्टीरिया, फंगस है और अलग अलग होते हैं, तो हर प्रकार की बीमारी के इलाज अलग अलग होते, हर प्रकार की बीमारी के इंजेक्शन अलग होते, हर प्रकार की छोटी बीमारी है तो हमें सिर्फ दवाई पिलाए से काम चल जाते। अगर बड़े बीमारी है तो हमें ड्रेसिंग करे बर पड़ते, ऑपरेशन करे बर पड़ते, और अगर बड़ी बीमारी है तो अस्पताल में एडमिट करके लंबे समय तक इलाज करे बर पड़ते। तो जैसा बीमारी रही वैसी होकर इलाज हुई। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी ने कहा कि कौवा कान ले गया, कि वो औरत है गांव में तो नहीं है, उसके पास मत जाना, तो पूरे लोग होकर आगे पीछे पड़ा कि उसकी इतनी पिटाई की है, उसके धुर्रे उड़ा दिए। तो अगर ऐसी घटनाएं नहीं होती तब तो ऐसे किसी अभियान की ज़रूरत ही नहीं थी कि भाई किसी को क्या ज़रूरत है बार बार जाकर के गांव में जाकर बोलने की कि ऐसी कोई बात को नहीं मानो। लेकिन जब ऐसी घटना हो रही है, 70-80 लोगों की मौत हुई है, लचकेरा की बात है, लचकेरा में तीन है बहुत अब्बड़ उम्र के है जो हमारे